चलिए बढ़ते हैं आगे खबर भोपाल से, जहां पीसीसी में लगे श्रीराम के पोस्टर पर सियासत गरमाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा कि इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे। हम यही चाहते थे कि सब राम में हो जाए। 5 अगस्त को पीसीसी में 25 फीट का पोस्टर लगाया गया। अब कांग्रेस कार्यालय में राम दरबार सजाया गया था। देखिए। हम भी तो यही चाहते थे, सिया राम मैं सब जग जानी, कहो प्रणाम जोर जुगमान। सारा जग सिया राम में हो जाए, इससे ज्यादा और अच्छे दिन क्या चाहिए आपको। कितने अच्छे दिन आ गए बताओ, पीसीसी पे राम भगवान राम लग गए। अच्छा है, यही हमारी कल्पना थी कि सब सिया राम में हो। तो पीसीसी में लगे श्रीराम के पोस्टर पर सियासत गरमाई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम तो यही चाहते थे, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे। हम यही चाहते थे कि सब राम में हो जाएं। कांग्रेस कार्यालय में राम दरबार सजाया गया था। कल राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के नींव की आधारशिला रखी। 5 अगस्त को पीसीसी में 25 फीट का पोस्टर लगाया गया है। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं और जेपी धनोपिया जी हमारे साथ अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हितेश जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। कांग्रेस कार्यालय में कल राम दरबार सजाया गया और उसके बाद 25 फीट का एक पोस्टर भी लगा। हालांकि बीजेपी तो यही कह रही है कि हम तो यही चाहते थे कि सब राम में हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे लगता है आपने दोनों बातों के जवाब दे ही दिए हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि राम मंदिर और जो भूमि पूजन कल हुआ है, हम तो अपने प्रादुर्भाव से लेके आज तक उसकी लड़ाई लड़ते आए हैं। हालांकि राम मंदिर की जो विषय था ये लगभग 500 साल का विषय है, जब भाजपा भी नहीं रही थी, संघ भी नहीं रहा होगा, लेकिन वो भारत का विषय रहा है। तो स्वाभाविक है कि भारत का विषय यदि हमारे छोटे से प्रयास से भी यदि ये संभव हो पाया है तो हमारे लिए तो खुशी की बात है और हम चाहेंगे कि इसमें सभी लोग शामिल हों। और कांग्रेस को छोड़िए, जब टाइम्स स्क्वायर के ऊपर भगवान राम को लोग याद कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरी जो इवेंट है, जो हमारा जो पूरा जो कार्यक्रम है, उससे विश्व भी जुड़ा है। तो ये तो अच्छी बात है कि बरसों बाद इनको अकल आई और इन्होंने भी जुड़ने का प्रयास किया है। धनोपिया जी। जी, मुझे लगता है कि भगवान राम ने इनको फ्रेंचाइजी दे दी है भाजपा वालों को, तो कह दिया है कि भैया इसको आप ही लोग संभालना, किसी और के पता देना हवाले। इसी इस तरह के घमंड में वो चूर में है। अगर नहीं है, राजीव गांधी के टाइम से शुरू हो गया था। राजीव गांधी जी ने उसके ताले खुलवाए 1989 में और इसके बाद लगातार चल रहा है। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए स्थिति हो गई। कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर कल पूजा की, अर्चना की, पोस्टर लगाया और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जिंदा होते सबसे ज्यादा खुशी उनको होती। तो मैं समझता हूँ भाजपा के मित्रों को बोलो, आप आपकी दुकान बंद कर दो। भगवान राम सबके राम, कल भी आपके उन्होंने कहा था संघ प्रचारक ने, सबके राम मन में राम सबके राम। तो मेरा कहना, भूलो, बंद करो, अब जो नई दुकान ढूंढो चुनाव के लिए। ये दुकान अभी बंद हो चुकी है। डॉक्टर हितेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये राजीव गांधी के समय का उनके ये प्रयास थे और आज ये हुआ। ये तो ऐसा हुआ कि ये पूरा केस कोर्ट में खिंच गया, लेकिन यहाँ बीजेपी क्या कहेगी? क्योंकि इस मसले को कांग्रेस हमेशा यहाँ पे बता रही है कि वो राजीव गांधी के उनके मेहनत का ये पूरा नतीजा रहा है। देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक बार बार ताले खोलने की बात होती है तो लोग पढ़ ले, तो सबसे बड़े वकील हैं दुनिया के धनोपिया जी। मैं तो उनका सम्मान करता हूँ। जो इलाहाबाद का जो कोर्ट है उसका निर्णय है जिसके अधीन ताले खोले गए, कोर्ट के निर्देश पर ताले खोले गए, कोई सरकार के निर्देश पर ताले थोड़ा ना खोले गए। ये तो सबको पता है जी। और आज कोर्ट के निर्देश पे मंदिर भी बना है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन अदालत में कपिल सिब्बल, कहाँ से आ रही है? मैं बता रहा हूँ, भाजपा ने कोई प्रश्न दायर किया है क्या? भाजपा कहाँ से? मैं बता देता हूँ। भाजपा कहाँ से आ गई भाई? जो कांग्रेस हो भाजपा। मेरा ना सारे मैं बोल सकता हूँ देखिए, भाजपा वाले जबरदस्ती ट्रेडमार्क बना के चल रहे हैं, पेटेंट करके चल रहे हैं कि भगवान राम हमारे। क्या मैं बोल सकता हूँ? जी धनोपिया जी, सुन लेते हैं हितेश वाजपेयी जी को, मैं लौटूंगी आपके पास। जी, मोदी का क्या रोल है? इसलिए कोई रोल मैं नहीं बता सकता हूँ। आप मान के चलिए, रोल है आम आपका प्रायश्चित पूरा हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? जी वाजपेयी जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, तो एक बात क्लियर हो गई कि उस समय किस प्रकार से रामलला को
वहां पर मूर्तियां विराजित की गई। अब इसके बाद सारी लड़ाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब 500 साल पुरानी है तो तथ्यात्मक रूप से समय सीमा के अंदर पूर्ण हो, इसमें वर्तमान सरकार का एक दृढ़ इच्छा शक्ति रही है। हमारे मैनिफेस्टो में यह हमेशा विषय रहा है। हमने अदालत में इसका समर्थन किया, कभी विरोध नहीं किया। जहां पर कपिल सिब्बल रोज खड़े होकर बोलते रहे कि ये समय नहीं है कि इस पर निर्णय लिया जाए, कुछ और काम करने चाहिए। ये कांग्रेस पक्ष रखती रही हमेशा कि राम तो काल्पनिक विषय है, तो राम सेतु ही तोड़ डालो। तो ऐसी सी बातें सबके सामने हैं। लेकिन मेरा मानना अभी भी यह है कि जो कांग्रेस दंभ दिखा रही है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जो होड़ लग गई ना, जो आपका मूल प्रश्न है, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, क्योंकि श्री राम का काम श्री राम ही करते हैं। और कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि जब हनुमान चाहते हैं, वहाँ के राजा हनुमान है, उनके जाने के बाद उन्हीं को उन्होंने वहाँ की सत्ता सौंपी थी, तो जब वो चाहते हैं तो मंदिर बन जाता है। ये तो राम की लीला है। और दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, इनको आप चला के सुना दीजिएगा। तो ये भिखारी क्यों चिल्ला रहे हैं, ये तो बताइए। धनोपिया जी, जवाब दीजिए सवालों का। पहले तो मूर्त पर सवाल उठाएगा और उसके बाद जब आधारशिला रख दी गई मंदिर की, इसके बाद श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर आगे तक न्यायालय प्रक्रिया में कहाँ पर है, कहाँ पर इनका योगदान है? सिवा हल्ला मचाने के, लोगों में दुराव करने के और पब्लिसिटी करने के अलावा इनका क्या काम रहा है? उनका यही काम, मैनिफेस्टो में भी उनका जी कहाँ पर भाग है इनका, कहाँ पर इनकी भूमिका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 दिसंबर को आएंगे साथ में, हमारे हिम्मत है। मैं बोल रहा हूँ, दिसंबर को छोड़िए, आप बताइए आपकी भूमिका कहाँ रही है? नहीं, मैं तो सहमत हूँ। 6 दिसंबर आप बता रहा हूँ ना, मैं 6 दिसंबर को साथ में आएंगे भगवा ध्वज लेके। भाई चलेंगे, क्या हुआ 6 दिसंबर को? वो मैंने कहा ना, न्यायालय प्रक्रिया में कहाँ छुप गए थे आप लोग? न्यायालय प्रक्रिया में कहाँ है आप लोग? कहाँ छुप गए थे आप लोग, बताइए ना। आप क्या कहना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आपने करा दिया क्या? चलिए, इसको मुझे नहीं लगता कि अब क्योंकि जैसे कि आप भी कह रहे थे धनोपिया जी कि राम सबके हैं और राम सब में हैं, तो अब जो भी अब हम देख रहे हैं इस पर ज़्यादा सियासत नहीं होनी चाहिए और श्रेय लेने की होड़ यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।